बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। मित्रों, मैं अपनी इस छोटी सी चैनल पे जीवन में काम आने वाली छोटी छोटी विभिन्न बातों को संग्रहित कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप लोग उसे अपना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव किया हुआ है, कुछ ग्रंथों में पढ़ा हुआ है। मैं अनर्गल बातें आप लोगों को नहीं बताता। जो हमारे वेद पुराण में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा है, जिसके बारे में मेरा कुछ अनुभव है, ऐसी छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। बाकी आप लोगों को मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। मित्रों, अपने से बड़ों को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे हैं और किसी में हैं और एक हाथ से ऐसे महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ऐसा नहीं। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होने के बजाय गलत फल प्राप्त होंगे, सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव होंगे। ऐसा प्रणाम बिल्कुल मत कीजिए। एक हाथ से अपने बड़ों का अभिवादन बिल्कुल नहीं कीजिए। कहा गया है, अभिवादन कुलशीलस्य नित्यम, अभिवादन कुलशीलस्य नित्यम वंदते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशं बलम। मैं कुछ उसमें चूक रहा हूँ। मतलब अभिवादन करने से हमारी आयु विद्या यश और बल की कीर्ति, आयु विद्या यश और कीर्ति बढ़ती है। मित्रों, इसलिए जिसे हम अपना बड़ा मानते हैं, अपने से बुजुर्ग या कोई ब्राह्मण, कोई संत, उसे कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर हम कहीं किसी के घर जाते हैं और हमारा बड़ा, हमसे जो बुजुर्ग है, अगर सोया हुआ है, तो सोए हुए का चरण स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब वो सो करके उड़ जाए, उस स्थिति में आप उसको प्रणाम कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। सोए हुए व्यक्ति का, जैसे कई लोग जाते हैं, देखे कि वो हमारा ससुर के, हमारा पिता के, हमारा जो अपने से जो बड़ा है वो सोया है, उसको भी जाते जाते ऐसे चरण स्पर्श करके निकल जाते हैं। ये गलत है। सोए हुए व्यक्ति को कभी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। मित्रों, अपने से बड़ों को जब आप प्रणाम करते हैं तो झुक करके प्रणाम करना चाहिए। पैर छू करके अगर प्रणाम करते हैं तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को, ऐसे दाहिने हाथ से दाहिने पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। तभी आपको उसका सही फल प्राप्त होगा। मित्रों, यदि आप पाठ पूजा करते हैं, किसी प्रकार का मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपका जीभ, ओंठ हिलना नहीं चाहिए। शांतिपूर्वक बैठ करके जिस किसी इष्ट का आप अपना जप कर रहे हैं वो जप कीजिएगा। जोर जोर से उच्चारण करने वाला जप, उसका हमें सही लाभ नहीं मिलता। मित्रों, हम तुलसी को माता मानते हैं। तुलसी हमारी माता है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही अवतार है। श्रापित होने के कारण वे वृक्ष के रूप में वहाँ हमारे धरती पे मौजूद है। मित्रों, ऐसा लिखा गया है कि संक्रांति के दिन, द्वादशी को, रविवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को और संध्या काल में तुलसी को बिल्कुल
तोड़ना नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, तुलसी को हम लक्ष्मी का ही अवतार मानते हैं। इस दिन हमें तुलसी का निषेध करना चाहिए। हमें अपने इष्ट को भोग लगाने के लिए कि और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो पहले दिन से ही संग्रहित करके अच्छे से तुलसी के पत्ता को रख लीजिए और उस पत्ते को ही आप ऐसे निषेध समय में आप उसका उपयोग कीजिए। मित्रों, शनि का नाम तो आपने सुना ही है। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि मतलब हमेशा कष्टदायक ही नहीं, कष्ट देने वाला ही शनि नहीं होता। शनि न्याय का देवता होता है। शनि जिनके ऊपर कृपा करते हैं वह व्यक्ति पूरे संसार में उसका नाम, यश, जप सब उसका फैल जाता है। शनि जिसके ऊपर कृपा किए वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। मित्रों, शनि देव को खुश करने के लिए हमें शनिवार के दिन पीपल के झाड़ पे जा कर के एक लोटा जल देना चाहिए, जल देना चाहिए। पीपल के झाड़ के पास प्रदोष काल में शाम के समय कड़वे तेल से हो सके तो चौमुखी दीपक जलाएं, अन्यथा एक बत्ती का ही दीप वहाँ जलाएं। उस पीपल के झाड़ का परिक्रमा करें, हो सके तो 7 परिक्रमा करें और ओम सन शनश्चराय नमः का 7 बार वहाँ जप करें। मित्रों, ऐसा करने के बाद आप अपने घर को वापस लौट आएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। घर पे जैसे आए हाथ पैर धो करके अपने घर पे प्रवेश करें। मित्रों, रात को सोते समय भगवान शनि को पुनः याद करें और ओम सन शनश्चराय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः ऐसे 7 बार शनि देव को ध्यान करके आप अपने बिस्तर पे जाएं। मित्रों, अगर ऐसे छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन में आने वाली जो संकट है, जो नकारात्मक कारण है, जो आने वाला है, वह आना बंद हो जाता है। मित्रों, एक बात और, आप की गृहिणी को एक निश्चित गांठ बांध करके बता दीजिए कि प्रतिदिन तांबे अथवा कांसे की छोटी चरु में अपने घर के दरवाजा के सामने नित्य जल भर करके रखें। उस जल को प्रतिदिन सवेरे बदल दिया करें। ऐसा करने से आपके घर में आने वाला जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वे दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। सारी चीज़ उसी में समाहित हो जाएगा और आपके घर अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार के जो बैक्टीरिया आदि भी हैं वे भी सब वहीं दरवाजे से ही आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आप अपने गृहिणी को ये बात जरूर बता दीजिएगा कि आपके दरवाजे के सामने एक कांसे या तांबे के पात्र में जल भर करके नित्य सुबह स्नान के बाद जरूर वहाँ पे रखें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।